राज ठाकरे उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र किसी के बाप का है क्या? क्यों आ रहे? महाराष्ट्र किसी के बाप का है क्या? ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और जहां मनोगे वहां जाएंगे। तुम्हारा बाप का है क्या? तुम्हारा बाप बिहार में वाले जाते क्या कभी? महाराष्ट्र वाले जाते कभी बिहार में, कभी यूपी में जाते वाले यहाँ नहीं आते। तुम क्यों आए यहाँ पे? नौवीं फेल से आप बिहार को कह रहे हो कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अरे चिराग पासवान को बनना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है जो विजन रखता है, जिसने आज 2020 में एक नारा दिया था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मैं 5100 रुपए का इनाम दूंगा तेजस्वी यादव को, ए से लेके जेड तक की मतलब के साथ ABCD पढ़ के सुना दे, मैं वोट भी दूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा और 5100 रुपए का इनाम भी दूंगा। जब भी नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं एक बार कह देते हैं कि इतने करोड़ का निवेश हो रहा है, इतने करोड़ का निवेश हो रहा है, फिर तेजस्वी यादव कह देते हैं पॉकेट मार PM है। अच्छा आप बताओ, ये अपने बाप को बताया ना पॉकेट मार, वो कौन से वो अपने बाप को बताया ना कि वो कौन सा वो था पॉकेट मार था, जिसने बिहार के हर एक महकमे को गर्द में करने का काम किया। बिहार अगर इतना पीछे इसलिए चला गया सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के कारण। अरे 20 साल से तो नीतीश कुमार है, काहे नहीं आगे लेके आगे? क्या नाम है आपका? बहुत कुछ नीतीश कुमार जी बहुत कुछ आगे लेके आए हैं, बहुत काम किए हैं, सब बहुत कुछ किए हैं। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं डाले हैं वहाँ पे, कंपनी एरिया नहीं डाले हैं, नहीं तो हर काम किए हैं वहाँ पे। हर काम किए हैं जी। अरे हर काम किए हैं तो भाई इतने सारे गुंडे कैसे पनप गए? आते ही सरकार में 50,000 लोग जेल में डलवा दिए और उसके बाद अब खुद सरेआम गोली चल रही है। सर गोली चल रही है तो एक्शन हो रहा है ना सर। मैं आपने एक बार लालू यादव के माइक करिए ना मुंह पे कि आपने कितने गुंडों को पाला। 1990 के दशक में दुर्भाग्य की बात देखिए कि लालू यादव CM आवाज से कॉल जाता था फिरौती का कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपकी माँ किडनैप हो गया, आपका पति किडनैप हो गया, फिरौती का पैसा CM आवाज से, CM आवाज के आधिकारिक फोन नंबर से पहुंच जाता था। आज काम नीतीश कुमार के बताइए तो बिहार के जितने लोग खड़े हैं और जितनी बिहार की ऑडियंस देखेगी वो एक बार नीतीश कुमार को फिर से चुने। गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, गोली चल रही है आज भी व्यापारी। तुलना करो दो तो आप किसको कम या ज्यादा तब तो हकोगे ना जब दो चीजों की तुलना करोगे। आप लालू यादव और नीतीश का ले लो, गुंडा राज खत्म किया, गुंडा माफिया आज दिल्ली की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आके 12-12, 14-14 हजार में अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। ये है सुशासन। अच्छे रोड बनाए, पक्के मकान दिए और क्या फ्लाईओवर दिए और क्या काम गिनवाऊं? घर घर पानी दिया और क्या काम गिनवाऊं बताओ? अच्छी सुविधाएं, ये आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं दी है। हाँ जी, इनके पूछो वाटर वेरिफिकेशन के नाम से इनके क्यों खलबली मच रही है। अरे जो वोटर जिसका वोट है और जिसका कट रहा है या जिसका नहीं कट रहा उनको खलबली नहीं है। खलबली किसको है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आपका तेजस्वी यादव, लालू यादव और आपका मुलायम सिंह यादव का सपुत्र जो है मुल्ला मुलायम, क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव। इन सबको है, इन सबको आपत्ति है। वो जिसको आपत्ति नहीं है वो तो अपने कागज दिखा के। कितने लोग हैं आप? क्या नाम है आपका? जफर। कहाँ से है? नासिक से। नासिक से है जी। तो आप घूमने आए हैं? घूमने आया हूँ। अच्छा, तो बिहार के बारे में कुछ जानते हैं? बिहार में क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। क्या है बिहार? क्या है? कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं है। सब महाराष्ट्र में जा रहे ना। यूपी वाले देखो, बिहार वाले देखो, सब महाराष्ट्र बम्बई में जा रहे हैं हमारे लोग। किसी बाप का है जो वहाँ नहीं जा सकते? नहीं जा सकते ना तुम, पर अपने आए अपने एरिया में कुछ कर रहे नहीं तो बाहर का क्या करेंगे? बाहर क्यों आ रहे? तुम्हारे इधर ही जाओ ना, तुम ही कुछ करो ना। तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कर रही तो हमारे इधर क्या को आ रहे? हमारे इधर क्यों लोग संख्या बढ़ा रहे? ये अगला मुद्दा, ये भी मुद्दा नहीं रहेगा अगली बार। विपक्ष के बाद इनके पास अगले बार भी नहीं रहेगा। सवाल उठा रहे हैं भाई साहब, बिहार के लोग में क्यों आ रहे? दो भाई बोल रहे ना, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे? किसी के बाप का है क्या? क्यों आ रहे? महाराष्ट्र किसी के बाप का है क्या? ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और जहां बनोगे वहां जाएंगे। तुम्हारा बाप का है क्या? तुम्हारा बाप बिहार में वाले जाते कभी? महाराष्ट्र वाले जाते कभी बिहार में, कभी यूपी में जाते? वाले यहाँ नहीं आते। तुम क्यों आए यहाँ पे? तुम क्यों आए? घूमने आए। तुम आते घूमने आए? घूमने आए। टपाटप करवाने आए क्या? टपाटप करवाने आए क्या? करने आए। टपाटप करवाने आए क्या? टपाटप क्या सब करने आए? सही है और हम जाए तो तुम्हारे। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिहार और यूपी के लोग वहाँ जा रहे हैं जी, काम कर रहे हैं तो वहाँ के बिहारियों की स्थिति क्या है? बिहार अच्छी स्थिति है, काम मिल रहा है उनको अभी, फिर काम मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के लोग काम नहीं करना चाहते? महाराष्ट्र के काम कर रहे, लोग संख्या बढ़ गई वो वजह से तो आए ये लोग।
वाह। आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को काम मिल रहा है, मैंने आपकी बात मान ली। तो मतलब महाराष्ट्र के लोग काम नहीं करना चाहते, जब भी तो बिहार के लोग काम कर रहे हैं। तो के लोग काम ही कर रहे हैं ना बिहारी भाई। काम ना करे ना तो आपका बिल्डिंग नहीं खड़ा। पुल गिर रहे हमारे पुल गिर रहे क्या? हमारे पुल गिर रहे क्या? इनके पुल कितने गिर रहे? इनके पुल कितने गिर रहे? बता तो रहा हूँ, महाराष्ट्र में जाके काम ना करे ना। बिहारी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। बिहार पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। भारत और सुनो, बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा रहेगी। कुत्तों की झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। अरे क्या बात करोगे? सबका ये मोदी सबका ये प्राइम मिनिस्टर है ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये हुई बात, ये हुई बात। ये अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये अगर महाराष्ट्र से यहाँ घूमने आए तो नहीं, मगर बिहार का बंदा अगर महाराष्ट्र चले जाए तो तुम क्यों आ गए? तो मैं वही कह रहा हूँ। क्या है घूमने के लिए? क्या है घूमने के लिए बिहार में? क्या बात कर रहा है यार? बम्बई में बम्बई देख ले हमारे भाई, बम्बई देख ले। बम्बई में क्या घूमने के लिए? क्या नहीं है? क्या नहीं है बम्बई में? क्या घूमने के लिए है? क्या नहीं है ये तो बोलना है। क्या है? आप बिहार को पिछड़ा कह रहे हैं, पिछड़ा है। घूमने के लिए है तो मैं बता रहा हूँ आपको बिहार में क्या। अरे पुल गिर रहे हैं यार। अरे पूरे भारत में मखाना जाता है। पढ़ाई में सबसे ज्यादा पढ़ाई में सबसे बिहार एक नंबर पे। आपको मैं और भी बता देता हूँ, आपके बिहार में जितने भी लेबर वर्कर का काम करने वाला होगा ना, सारा बिहारी मिलेगा। आपका पुल रोड बनाने वाला। दूसरा ही बताते हैं, बिहार से सबसे ज्यादा IPS IAS निकलता है बिहार में। बिहार का बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर एजुकेटेड होगा तो बिहार का होगा। अब इसे पूछे सरकार कौन सी आनी चाहिए? सरकार कौन सी किसी आनी चाहिए बिहार में? वही जो मोदी की जानी चाहिए ना। जो खड़ेला है वही नीतीश कुमार की आनी चाहिए। मराठी कह दो, मराठी बोलना सिखाऊंगा। किसको? मुंबई मराठी नहीं बोलते हैं। मैं नहीं बोलता मराठी। मैं नहीं बोलता मराठी। नहीं बोलता मैं। आपको किसी ने चांटा मारा? फिर माँ क्यों मारेगा मुझे? यहाँ पे हिंदी बोलने उनको चांटा मारा जा रहा है। नहीं हम हिंदी ही बोलते। हिंदी ही बोलते हम लोग। लेकिन मुसलमानों के पास कोई नहीं जाएगा कि बोलने के लिए कि आप हिंदी बोलते हो तो तो आपको चांटा लगेगा। मगर अगर कोई बिहार का बंदा वहाँ मराठी बोलता है या कोई हिंदी बोलता है तो उसको चांटा मारा जाएगा। हाँ, मुंबई में बोल के दिखा दे, चाटा मारूंगा। अगर हिंदी बोलोगे, यहाँ बोल के दिखाओ, तुम मराठी बोलो। क्या तेरे को आती तुम बोल के दिखाओ, मराठी बोल के दिखाओ। अगर मराठी नहीं बोलोगे दिल्ली भगा दूंगा। बोलो। नेर नगरी चौपट राजा, दिन भर शराब और गांजा, और जिसको देखना है वो बिहार में आ जा। लालू यादव का क्या एनडीए में खटपट चल रही है? कोई क्या खटपट नहीं चल रही है। आपके प्रिय नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि उस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा है। ये एक युवा आज जो है 9वीं फेल से आप बिहार को कह रहे हो कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अरे चिराग पासवान को बनना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है जो विजन रखता है, जिसने आज 2020 में एक नारा दिया था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और जिसका पोस्टर भी लेके आया हूं मैं। हाँ, दिखाइए। जिसने एक नारा दिया था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये बताइए इसके विजन में कहाँ जातिवाद है? कहाँ जातिवाद है? अगर इसने बोला बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, आज इसको दुख होता है। आज इसको दुख होता है कि मैं युवा हूँ और बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहता है। याद आ रही है अब याद आ रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव विधायक के तौर पे लड़ना चाहिए, तब बिहार की याद नहीं आ रही थी जब कैबिनेट में बैठे हैं। जगह 3-4 साल पहले मखाना को कोई नहीं जानता था बिहार छोड़ के। G20 का समिट कराया और मखाना, आज बिहार में मखाना बोर्ड की गठन करने की बात करी जाती है। कितने बिहार में 1200, 1300, 1400 किलो मिलता है। ऐसा है, आपका जूता मेरा सर। अगर आप मुझे 80 रुपए किलो ला दोगे, जितना मर्जी आपको मिले उतना खरीद लूंगा। जितना मर्जी मिले उतना खरीद लूंगा। पता है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा अपने भाषण में कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं मखाना नहीं खाता हूँ। मखाना सबसे अच्छा गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज का है। तो झूठ बोलते हैं। किससे? वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। देश के अगर सबसे सच्चे और प्रिय नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कन्हैया कुमार हैं। अरे अखिलेश यादव का तो वो एक शायरी थी ना कि सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला। इनको गैया नहीं भारी, गोबर से बदबू आ रही। इनको गैया नहीं भारी, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की इनको रह रह कर याद सता रही। हरी चादर से बाहर निकल ले गए पैर। सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए कठमुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला।
ये अपना मानसिक खतरा करा चुके हैं। जो आदमी, जो हिंदू को भी बोल रहा हूँ, जो बंदा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुका है ना, ये लोग अपना मानसिक खतना करा चुके हैं और कुछ दिनों बाद ये मुसलमानों की श्रेणी में आने वाले हैं। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों के, उन्होंने तो हम कहते ना कि सबका साथ सबका विश्वास मत, हम ये तो नहीं कहते कि मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आंच आएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या है ये, किस तरह का नारा देना चाह रहे हो? क्या बिहार में मुसलमान रहता है क्या? मैं यादवों से बड़ा सनातनी किसी को नहीं मानता। अगर सनातनी के मामले में सबसे आगे तो यादव है, मगर उस यादवों को लालू परिवार ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे गुमराह कर रखा है। अभी विधानसभा में सारे कपड़े काले पहन के गए विपक्ष के नेता, और विधानसभा में चेयर उठाने लगे स्पीकर। वो अपना नीचे से काला भी करवा चुके हैं, बता रहे हैं। हाँ वो काला करवा चुके हैं, हाँ वो काला करवा चुके हैं। वो कहीं नहीं रह जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि 2027 का जब चुनाव होगा ना बिहार का, और जब भारतीय जनता पार्टी को 25 में सॉरी 27 में तो उत्तर प्रदेश में होगा, 2025 में जब चुनाव होगा ना बिहार में, तो जब भारतीय जनता पार्टी को 200 प्लस सीटें मिलेगी ना, तो ये पता क्या कहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक कर ली। मगर ये कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो है बिहार की जनता के दिल हैक किए हुए हैं। जो सोच के जाते हैं, कहीं भी दाल भात खा के आते हैं, मगर वोट जो है ना कमल को ही दबाते हैं। और देखिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ते, दुर्भाग्य की बात है। चुनाव तो इनके समय में भी था। ये चाहते बैलेट पेपर से हो जाए, जब बैलेट पेपर को या तो लूट लो और लूटा ना जाए तो साले में इंक खिसा दो, जाके वोट खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी कौन बोला है? जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया, तेजस्वी यादव के माथे पे कोर्ट ने लिख दिया, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। कोई भी सरकार आ जाए, चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करना या चुनाव आयोग पे आरोप लगाना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं। अगर इस तरीके का आरोप आप लगाएंगे तो उल्टा आरोप आपको भी लगाया जाएगा कि आप भी पहले चुनाव लड़ते थे तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर लड़ते थे। तो ये सब बेबुनियाद है। मेरे कहने का मतलब देश परिवर्तन की ओर जा रहा है। हर लोग नए ऊर्जा के साथ, नए युवा लोग नई इंडिया की मनोकामना कर रहे हैं। तो जैसे भैया ने कहा कि हाँ, एक बात तो सही है कि अगर किसी को कोर्ट ने चोर साबित कर दिया है और फिर भी उसको अगर ये साबित किया जा रहा है कि नहीं ये सबसे बड़ा मार्गदर्शक आदमी है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। अगर नहीं लगता कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं उससे बढ़िया तेजस्वी यादव चला सकते हैं? युवाओं के बारे में सोच सकते हैं, युवा खुद हैं। देखिए आपने बोला ना तेजस्वी यादव, एक मिनट बस बोलो। जैसे आपने बहुत बात किया तेजस्वी यादव, फिर इन्होंने बात किया क्या नाम है चिराग पासवान की। अभी आप देखो बिहार इतने बदलाव से गुजर रहा है कि अभी प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हैं। अच्छा। वो भी बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो भी लोगों से मिल करके बिहार के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे लोगों को उम्मीद खत्म होती है तो नए लीडर्स की जन्म होता है। तो मेरे हिसाब से अभी बिहार बदलाव की ओर है और जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। मैंने इनसे पूछा ये देखिए बिहार को सबसे अच्छा तेजस्वी यादव चला सकते हैं। मैं ये रहा मेरे पास ना अभी तो खैर इतने ही पैसे हैं। मैं 5100 रुपए का इनाम दूंगा तेजस्वी यादव को। अगर ए से लेके जेड तक की, वो कह रहे हैं ना बिहार में मैं लोकप्रिय हूं, मैं 5100 रुपए का इनाम दूंगा तेजस्वी यादव को। ए से लेके जेड तक की मतलब के साथ ABCD पढ़ के सुना दे, मैं वोट भी दूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा और 5100 रुपए का इनाम भी दूंगा। 5100 रुपए का इनाम दूंगा। अरे ये पता है कि इनकी पूछो, इनकी बहन डॉक्टर कैसे बनी? बाप ने जो है ना PM से वहां जाए कहीं और से ट्रांसफर करा दिया, बोला बीमार है और जो है गुंडा राज करके जो है उसको डॉक्टर बनवा दिया। अगर उसकी बहन के पास भी डॉक्टर की डिग्री निकल आई ना तो भी 5100 रुपए का इनाम दूंगा। डिग्री सार्वजनिक करे और बताए प्रैक्टिस कहाँ करी है? कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को बहकाने का काम किया है। और यादवों से रिक्वेस्ट करूंगा, यादवों से जो वहां के बिहार के कह रहे हैं मेरा हितैषी है, अगर यादवों तुम्हारे लिए कोई एक काम अच्छा किया है तो आप मंच पे आके बता दो कि मेरे लिए काम किया है। नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ यादवों को जातिवाद में भिड़वाने का काम किया है। लास्ट सवाल तुमसे ये होगा कि तेजस्वी यादव के भैया जो हैं तेज प्रताप यादव, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने एक टीम बनाने का काम किया है, तेज प्रताप टीम, सोशल मीडिया पर। उस पर आप भी जुड़िए। बलात्कार करेंगे ना बहनों का,
बलात्कार करेंगे? 12 साल तक एक लड़की का बलात्कार किया, शादी करके वो लोग घर में जो रखी जिसको, उसको जो है मारा पीटा, तो बलात्कार करेंगे? ये जो है कहते उन्होंने क्या बोला था अभी होली में, आपने देखा था ना, एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें कह रहे, ए दीपक नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिया, ए दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बिना हेलमेट के चलो, नीतीश चाचा पलटू चाचा है। तो ये गुंडों की पार्टी है। और इन्होंने प्रशांत किशोर की बात है नहीं है, प्रशांत, अरे पलटू है नहीं है नीतीश कुमार। गलतियां तो किसी से ही होती है सर, एक दो बारी गलतियां करी है जिसका उनको पछतावा है कि अगर मैं नहीं जाता तो आज बिहार और अच्छी स्थिति में होता, ये तो उनको पछतावा है। मगर ये कह रहे देखिए, चिराग पासवान जी का एक नारा चुराया हुआ है इन्होंने, जो जन सुराज या जनपुराज पता नहीं क्या पार्टी है, जन सुराज। ये जन सुराज पार्टी वही पार्टी है जिसने तमाम विपक्षी दलों को जो है उनका जो है एडवर्टाइजमेंट किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ममता दीदी खान उनको भी है आगे बढ़ाने का काम किया। जब देखा कि भैया वो पैसे नहीं दे रहे या मुझे फंडिंग नहीं दे रहे, तो चले गए ये लोग जो है अब खुद की पार्टी बनाने।